लेडीज़ के लिए तो एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। एक तो ये घर में मतलब आप अपना सेटअप लगा सकते हैं, आपको बाहर आना जाना नहीं पड़ता। घर में आप जो है बर्ड्स को भी इजीली देख सकते हैं और दूसरा अपने घर को, फैमिली को भी देख सकते हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं। जैसे एक पेड़ आपने 40,000 का लगाया, उसके 4 क्लच आ जाते हैं, तो वो आपको मैक्सिमम जो है 180 2 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट अर्निंग दे जाते हैं। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब इनको खाना वगैरह देना हो तो बहुत भी ज़्यादा टाइम लगे, 10 से 15 मिनट लगते हैं जो इनको सॉफ्ट फूड में देती हूँ। वैसे आपका अल्बाइनो का कोई चिक है तो वो आपका मैक्सिमम 18,000 10,000 12,000 में जो है सेल हो जाता है। डिफ़िकल्टीज़ उन्हें सबसे पहले तो उनके डाइट प्लान के लिहाज से हो सकती हैं, और कुछ उनके मतलब जिनको नहीं पता होता है कौन सा बर्ड है। मैक्सिमम हम 3 से 4 क्लच लेते हैं इनसे, और बच्चे भी माशाल्लाह एक क्लच में किसी के 4, मैक्सिमम 4, कभी 5 भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा हो तो 6 बच्चे आ जाते हैं। अभी तो मैं इनको विटामिन डी जो है वो दे रही हूँ, क्योंकि हमारे शेड में भी धूप नहीं आती, तो हम विटामिन डी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज मैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए मिसिस अहमद का लवबर्ड का सेटअप। ये पिछले 2 साल से लवबर्ड को ब्रीड करवा रही है। इनके पास माशाल्लाह लवबर्ड में हाई म्यूटेशन लगी हुई है। आइए मिसिस अहमद से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अभी सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई लवबर्ड हॉबी में? तकरीबन 2 साल हो गए मुझे इसको स्टार्ट किए हुए। पहले तो हमने एज आ शौक इसको लिया था, लेकिन फिर हमें जब पता चला कि ये तो एक बिज़नेस है, फिर हम इस पे बिज़नेस करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी म्यूटेशंस जो हैं बढ़ाना शुरू कर दी और इनके बारे में जानना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम म्यूटेशन बढ़ाते गए और इंशाल्लाह अब 10 पेड़ मेरे इस टाइम लगे हुए हैं माशाल्लाह। अभी आपने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी स्टार्ट में? स्टार्ट में मैंने 40,000 से जो है शुरू किया था, लेकिन वो एज अ शौक था। लेकिन जब हमने इसके बारे में जाना कि ये तो एक बिज़नेस है, फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए, और अब माशाल्लाह मेरा तकरीबन 20 लाख का सेटअप है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन अभी पड़ी है इस टाइम? मेरे पास इस टाइम ऑपलाइंस में भी काफ़ी म्यूटेशंस हैं, और पेल फेलो में भी हैं, पेल फेलो ऑपलाइंस भी हैं, डाइल्यूट ऑपलाइन भी हैं, और इस तरह अभी तक तो सिर्फ इतना ही है, डाइल्यूट ऑपलाइन तक मेरे पास म्यूटेशंस हैं। तो अभी आपको बर्ड्स की हॉबी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? एक तो इसमें ज़्यादा टाइम जो है इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, और आप घर को भी मैनेज कर सकते हो साथ साथ, और ये है कि इजीली मैनेज हो जाता है। आप घर भी देख सकते हो, अपने बच्चे भी देख सकते हो, और साथ साथ बर्ड्स को भी देख सकते हो। ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो इसकी प्लस पॉइंट है वो ये है, इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। तो अभी आप किससे इंस्पायर होकर लवबर्ड फार्मिंग में आई हैं? पहले तो मुझे इसका इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने वीडियोस देखना शुरू की, और जैसे वेलकम आइवरी वाले हैं और नवीद शेख हैं, यासिर खान रोकड़ी हैं, इनको देख देख के फिर, और कुछ लेडीज़ भी थी जैसे शमसा हाशमी हैं, उनको देख के भी फिर हमने जो है इनको स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। अभी जब आप स्टार्टअप लिया आपने, तब आपका क्या माइंडसेट था, क्या माइंडसेट लेके आए थे लवबर्ड हॉबी में आप? पहले तो हमें जो है जब स्टार्ट किया थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं हमें लॉस ना हो जाए, और ये रनिंग में है बिज़नेस के नहीं। लेकिन फिर जब हमने इसको स्टार्ट किया, उससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, फिर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह की, और इंशाल्लाह प्रॉपर इसको कर रहे हैं काम माशाल्लाह। तो आप ये क्या समझती हैं, लवबर्ड फार्मिंग कोई भी बर्ड्स की हॉबी लेडीज़ के लिए कैसा बिजनेस है ये? लेडीज़ के लिए तो एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। एक तो ये घर में मतलब आप अपना सेटअप लगा सकते हैं, आपको बाहर आना जाना नहीं पड़ता। घर में आप जो है बर्ड्स को भी इजीली देख सकते हैं, और दूसरा अपने घर को, फैमिली को भी देख सकते हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जो है ये इसमें बेनिफिट हो जाते हैं आपको। तो आपको एज अ लेडीज़ किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? अभी तक तो फ़िलहाल कोई भी डिफ़िकल्टीज़ का मुझे सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि साथ साथ मैं देखती रहती हूँ, साथ साथ जो है घर भी देख लेती हूँ, हस्बैंड भी मेरे इनको देख लेते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी देख लेती हैं, तो मुझे काफ़ी जो हेल्प मिल जाती है इनसे। तो आप ये आपने माशाल्लाह पेयर बर्ड्स लगाए हुए हैं, तो कितने टाइम लगता है मैनेज करने में? लोग तो कहते हैं कि बर्ड्स रखे में बहुत टाइम लग जाता, क्या आपके मुताबिक कितना टाइम में मैनेज कर लेती हैं आप? मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब इनको खाना वगैरह देना हो तो बहुत भी ज़्यादा टाइम लगे, 10 से 15 मिनट लगते हैं, जो इनका सॉफ्ट फूड मैं देती हूँ। वैसे तो जो है बाकी जो इनका दाना है वो तो हम वीकली या 3 दिन के बाद चेंज करते रहते हैं, वो मेरे हस्बैंड जो है हेल्प कर देते हैं मेरी, तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम हाफ आवर इतना लगता है। तो अभी क्या समझती हैं, बर्ड्स किस वजह से एक्सपायर होते हैं? बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा एक तो गंदगी की वजह से भी हो सकता है, कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है,
कोई अगर आप बाहर से बर्ड लेके आते हैं और फिर आप अपनी आइविल में छोड़ देते हैं, क्या पता उस बर्ड में क्या बीमारी है। तो बेटर यही है कि उसको आप पहले कनेक्टाइन करें और फिर अपने आइविल में छोड़ें, ताकि उस कोई जो बर्ड की बीमारी होगी वो उसमें से जो है निकल जाए और फिर आप अपने बर्ड्स के साथ छोड़ें। अभी आपने क्वारंटाइन कहा, तो क्वारंटाइन कितने देर के लिए करना चाहिए बर्ड्स को? वैसे तो हम 3 दिन के लिए करते हैं, लेकिन आप जितनी देर मर्जी कर सकते हैं, 10 दिन भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटर है कि आप क्वारंटाइन करें। अभी क्या समझती है, लोग कह रहे हैं कि लव बर्ड्स खत्म हो जाएगा, बर्ड्स की फील खत्म हो जाएगी, क्या समझती है कब तक चलेगा ये सारा कुछ? वैसे तो जो है सुना है कि लाइफ टाइम ही है, क्योंकि देखिए म्यूटेशंस जो हैं वो आती जा रही हैं, म्यूटेशंस ख़त्म नहीं हो रही, तो ख़त्म जब होंगी तभी इसका एंड होगा ना। अभी तो फिलहाल म्यूटेशंस पे म्यूटेशन निकलती जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी ख़त्म होगा, क्योंकि अभी तक तो अल्बाइनो भी जो है वो सेल आउट हो रहा है, जबकि अल्बाइनो की काफ़ी लोग कहते हैं कि अब वैल्यू नहीं रही, लेकिन फिर भी अभी तक सेल आउट हो रहा है वो, इसलिए म्यूटेशंस तो फिर आती जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी ख़त्म होगा। तो आप ये साल में कितने क्लच करते हैं और क्लच में कितने इनके बच्चे आ रहे होते हैं? मैक्सिमम हम 3 से 4 क्लच लेते हैं इनसे, और बच्चे भी माशाल्लाह एक क्लच में किसी के 4, मैक्सिमम 4, कभी 5 भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो 6 बच्चे आ जाते हैं माशाल्लाह। तो आप ये अर्निंग कितनी कर सकते हैं लव बर्ड फार्मिंग से हम? एक तो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप ज़्यादा भी कर लेते हैं अर्निंग। जैसे एक पेयर आपने 40,000 का लगाया है, उसके 4 क्लच आ जाते हैं, तो वो आपको मैक्सिमम जो है 180-2 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट अर्निंग दे जाते हैं। तो आप इनके हैचिंग ड्यूरेशन कितना होता है, कितने देर में अंडे से बच्चा निकलता है? 21 डेज़ में मैक्सिमम निकल जाता है। और इनका बच्चा कितनी देर में सेल्फ होता है? सेल्फ 15 to 20 डेज़ में भी अब हम करवा रहे हैं। पहले तो हमें आइडिया नहीं था इस चीज़ का, लेकिन जब हमने मज़ीद इनको जाना तो अब हम इसको 1 मंथ तक जो है सेल्फ हो जाते हैं हमारे चिक्स। तो आप यहाँ पे एक बच्चा तकरीबन कितने रुपए का सेल करती हैं लव बर्ड्स का? वो म्यूटेशंस के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपका अल्बाइनो का कोई चिक है तो वो आपका मैक्सिमम 18,000, 10,000, 12,000 में जो है सेल हो जाता है। तो अब एक बहुत डिफिकल्टीज मतलब कि जो लेडीज को आ रही होगी, आती है, जिस वजह से वो इस हॉबी में नहीं आती, कहती हैं हम सेल परचेज कहाँ करें, तो आप बर्ड्स को सेल परचेज कहाँ करती हैं? मैं सेल परचेज जो है ऑनलाइन भी कर लेती हूँ, और जिनसे हमने मतलब ख़रीदे हुए हैं उनको भी दे देती हूँ। अक्सर वो हमें बता देते हैं कि हमें इतने बर्ड्स चाहिए, ये वाला चाहिए, तो अगर हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो फिर हम उनको भी सेल कर देते हैं। मतलब कोई डिफिकल्टीज नहीं आती सेल परचेज करने में आपको? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद है आगे भी नहीं आएंगी इंशाल्लाह। तो आपका माशाल्लाह 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 साल का एक्सपीरियंस में कभी तक कोई आपको लॉस हुआ है? जी, लॉस भी हुआ है, लेकिन फिर भी हमने मेंटेन किया हुआ है उस चीज़ को, तो ठीक है। तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, लॉस हुआ था किस वजह से हुआ था आपको? लॉस हमें इस तरह से हुआ था कि हमें जो है पहले नो हाउ नहीं थी इस चीज़ की, कुछ लोगों ने मतलब कि 2 नंबरी भी की और धोखे से बर्ड्स भी दिए, कुछ एक्सपेंसिव बर्ड्स भी दे दिए जो कि इतनी वर्थ के नहीं थे। बस इसी तरह की थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, लेकिन ये है कि आप जब शुरू करें तो उससे पहले आप मतलब सारी चीज़ें इसको सीखें, उन म्यूटेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो आप एक न्यू लेडी, जो कोई भी पर्सन इस हॉबी में आ रहा है, न्यू स्टार्टअप ले रहा हो, कहाँ से ले, कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ले वो? अगर मैं तो वैसे यही रिकमेंड करती हूँ कि वो अल्बाइनो टू पार्बलू के साथ तो जो है अपना स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट वो पेड़ अब जो है वर्थ बाइंग है 35 to 40,000 में आपका अच्छा जो बर्ड आ जाते हैं, जो आप हाई क्वालिटी बर्ड कहते हैं। लो क्वालिटी में तो फिर आपको 20,000 में भी मिल जाता है ये पेड़। अभी देखा जाए तो अल्बाइनो क्रीमिनो में न्यू फेंसर के लिए एक्सपेंसिव म्यूटेशन है, तो उसके इससे कम अमाउंट में कौन सा लगा सकता है? आप ब्लू फिशरी लगा लें, ब्लू फिशरी से भी आप जो है इस तरह के बर्ड्स जो है निकाल सकते हैं। तो वो तकरीबन कितने रुपए का पेयर आ रहा होता है? ब्लू फिशरी इस टाइम तो 10,000, 5,000 इस तरह से 5,000, 10,000 की रेंज में है, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो फिर जो न्यू पर्सन आएगा उन्हें किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, माइंडसेट क्या लेके आए अपने इस हॉबी में? डिफ़िकल्टीज़ उन्हें सबसे पहले तो उनके डाइट प्लान के लिहाज से हो सकती हैं, और कुछ उनके मतलब जिनको नहीं पता होता है कौन सा बर्ड है उस लिहाज से भी हो सकती हैं। आपको जैसे ब्लू फिशरी है वो आपको ब्लू मास या सिंपल ब्लू फिशरी भी दे सकते हैं, और इनमें म्यूटेशंस का ज़्यादा जो है वो आपको नो हाउ होनी चाहिए, बर्ड्स का पता होना चाहिए कि उनकी क्या पहचान है, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो।
तो भाई ब्रीडिंग के लिए क्या डाइट देती हैं बर्ड्स को? ब्रीडिंग के लिए मैं इनको सॉफ्ट फूड भी दे रही हूँ और साथ ब्रीडिंग फार्मूला दे देते हैं। ब्रीडिंग फार्मूला क्या दे रही है, सॉफ्ट फूड में क्या दे रही है आपके लिए? सॉफ्ट फूड में मैं देती हूँ एग देते हैं और बना हुआ है सॉफ्ट फूड बनाया हुआ है हमने, दालों का मिक्स, सीड्स जो हैं उनका, जैसे लाल लोबिया हो गया और चने हो गए, साबुत मूंग की दाल हो गई और गंदम, मकई, इस तरह की चीज़ों को हमने मिक्स किया हुआ है और उसमें हम जो है एग डाल देते हैं। और अगर गर्मी हो तो फिर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं, सर्दी में भी कर देते हैं, लेकिन आजकल मैंने अपनी जो है सर्दी में वेजिटेबल्स बंद की हैं क्योंकि वो ड्राई नहीं होती। और इसका सबसे पहले ये है कि सॉफ्ट फूड का ये ख्याल होना चाहिए कि सॉफ्ट फूड ड्राई हो, वेट ना हो, क्योंकि फिर वेट जो है वो बर्ड्स नहीं खाते और बर्ड्स बीमार होने का भी खतरा होता है। तो बेहतर यही है कि सॉफ्ट फूड जो है वो ड्राई हो। अभी विटामिन कौन से इस्तेमाल करवा रही होती है? अभी तो मैं इनको विटामिन डी जो है वो दे रही हूँ, क्योंकि हमारे शेड में अभी धूप नहीं आती, तो हम विटामिन डी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि बर्ड्स को जो है विटामिन डी जो की डेफिशिएंसी ना हो। अभी मेन कौन सी बीमारी आती है लव बर्ड्स में? लव बर्ड्स में ज़्यादातर जो है सीप की बीमारी आ जाती है और आई इन्फेक्शन जो उनको हो जाता है वो हो जाता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे बर्ड्स को कोई बीमारी नहीं आई माशाल्लाह, और मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि अभी तक कोई बीमारी नहीं आई मेरे बर्ड्स को। तो अभी कुछ फार्मर होते हैं सर्दी में अपने शेड में हीटर लगा देते हैं, क्या हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए शेड में हमें? हीटर का इस्तेमाल तब करें जब आप गैस हीटर नहीं यूज़ करें। हम भी जो है गैस हीटर नहीं यूज़ कर रहे, ऐसा हीटर यूज़ कर रहे हैं जो कि मतलब कि जापानीज़ हीटर जो आजकल आए हुए हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें गैस अगर लीक होने का ख़तरा नहीं होता, बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अगर आप दूसरा हीटर, आम हीटर यूज़ करते हैं, उसमें गैस लीक होने का ख़तरा होता है, आपके बर्ड्स मर सकते हैं उससे। और काफ़ी लोगों के हम देखते हैं कि बर्ड्स मर जाते हैं हीटर लगाने की वजह से, क्योंकि वो प्रॉपर एक हीटर नहीं यूज़ कर रहे जो बर्ड्स के लिहाज से जो है सही हो। तो अभी ब्रीडिंग सीजन और ऑफ सीजन में डाइट में क्या चेंजिंग लेके आती हैं आप? ब्रीडिंग सीज़न में जो है डाइट में ऐसे ज़्यादा चेंज नहीं आता, बस कुछ चीज़ें हैं जो हम कम कर देते हैं गर्मी में और बढ़ा देते हैं सर्दी में। जैसे कनेरी वगैरह हो गई है, हम सर्दी में बढ़ा देते हैं, और वेजिटेबल्स जो हैं वो चेंज कर देते हैं गर्मियों में, गर्मियों के अकॉर्डिंगली जो उनको ठंडा रखें, और सर्दियों में जो है सर्दी के अकॉर्डिंग जो उनको गर्म रखती हैं। अभी कुछ फार्मर्स की शिकायत होती है कि हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, तो क्या समझती हैं क्या वजूहत की वजह से बर्ड ब्रीड नहीं करती? एक तो डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, डाइट उनको अच्छी दें। अगर आपको उनसे ब्रीड चाहिए तो आप उनको डाइट भी अच्छी दें। कुछ लोग होते हैं जो है उनको डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं देते और वो कहते हैं हमारी ब्रीड भी है। तो जब आप एक चीज़ को डाइट अच्छी नहीं दे रहे, उसको मील प्लान अच्छा नहीं दे रहे, तो वो कैसे आगे से ब्रीडें अच्छी देगा। तो अपनी सफाई कितना मैटर करती है? सफाई वगैरह में कितनी देर बाद शेड की करनी चाहिए? जब आपको टाइम मिले कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं यही कहती हूँ 3 दिन बाद या वीकली आपको जो है सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि बर्ड्स में अगर कोई बीमारी आ भी रही है तो वो ना आए। आप एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एंड पे मैं यही देना चाहूँगी कि अगर लेडीज़ करना चाह रही हैं ये काम तो लेडीज़ जो है करें, और बाकी काफ़ी लेडीज़ हैं जो हेल्प कर रही हैं एक दूसरे की, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। बाकी वीडियोस जो हैं उनसे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। एक तो आपका टाइम बच जाता है, कहीं आपको आना जाना नहीं पड़ता, आपके घर में बैठ के ही आप ये काम कर लेते हैं, और बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं, घर भी मैनेज हो जाता है, और आपको अच्छी अर्निंग भी आ रही होती है। आप ये बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहें और आपके लिए वीडियोस लाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको सिस्टर का सेटअप वगैरह विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।